हेलो एंड वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा एंड होम इंडियन मिनिमलिस्ट। हम सब एनवायरनमेंट के बारे में बातें कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आज हम अपने एनवायरनमेंट की केयर नहीं करेंगे तो कल को हमें ही प्रॉब्लम होगी। ऐसे में मेरा मानना यह है कि हमें खुद तो कुछ कॉन्शियस एफर्ट उठाने ही चाहिए अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को ख़राब होने से बचाने के लिए। साथ साथ हमें अपने बच्चों को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। सिर्फ बातें करने से और सिर्फ एक दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने से भी कुछ नहीं होगा। ये कंटिन्यूस और कॉन्शियस एफर्ट हैं जो हमें लगातार करने होंगे। और वो हम कैसे कर सकते हैं? आज ही हम जाके उनको सब कुछ नहीं सिखा सकते, एक ही साथ उनको एनवायरनमेंट के बारे में सब कुछ नहीं बता सकते, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें दिखाकर, समझाकर, बताकर हम उनको एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस समझा सकते हैं। इसलिए हम उनको रेगुलर बेसिस पे ऐसी जगहों पर लेकर भी जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उनको फर्स्ट हैंड रियल इन्फॉर्मेशन मिले, वो देखें चीज़ों को और समझें। हमें उनको सब कुछ अलग से बताना ना पड़े, वो देखकर ही चीज़ें समझें। जैसे फरवरी या मार्च में मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैं बच्चों को लेके गई थी एक ऐसी नर्सरी में जो बिल्कुल फार्म के जैसे दिखती है। तो उस वक्त भी बच्चों ने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तभी वहाँ पे मैंने बहुत सारे आम के पेड़ भी देखे थे। तो मैंने वहाँ जो केयर टेकर भैया थे उनसे पूछा था क्या हम बच्चों को दोबारा गर्मियों में यहाँ पर ला सकते हैं, इनको एक्सपीरियंस करवाने के लिए कि पेड़ से आम कैसे तोड़ा जा सकता है या पेड़ पे चढ़ा कैसे जा सकता है। तो उन्होंने सिर्फ एक पेड़ हमको कहा कि सिर्फ इस पेड़ को आप आकर देख सकते हैं, बाकी किसी चीज़ को नहीं आपको छेड़ना है, बस एक ये जो ट्री है आप इसको आकर देख सकते हैं। बीच में तो आप जानते हैं कोरोना इतना बढ़ गया था कि जानने का हम सोच भी नहीं सकते थे। तो अभी हम बच्चों को वहाँ पर लेकर गए। पहले तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि जिस पेड़ को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो इतना ऊंचा है। लेकिन अब वहाँ पे हमने देखा कि आम तो बहुत सारे लगे हैं लेकिन बहुत ऊंचे लगे हैं। एक भी आम हम तो वहाँ से नहीं तोड़ सकते और बच्चों को भी हम पेड़ पर नहीं चढ़ा सकते क्योंकि कोरोना का टाइम में हम किसी और की हेल्प नहीं ले सकते थे। तो हमने सोचा एटलीस्ट बच्चे देख लेंगे कि जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसको ग्रो करने में कितना टाइम लगता है। क्योंकि जब हम गए थे फरवरी में तब वहाँ पे आम लगे नहीं थे, या जिस पेड़ में लगे थे उसमें बहुत छोटे लगे थे, और अभी पूरे जो आम हैं वो बड़े हो गए हैं। और बच्चों ने देखा कि कैसे केयर टेकर भैया आम के पेड़ पर चढ़े और फिर उन्होंने आम तोड़कर हमें नीचे पहुंचाए, क्योंकि हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कुछ आम आप तोड़कर दे दीजिए, हम खरीद लेंगे। इससे पहले भी जब हम वहाँ पे गए, उस नर्सरी में गए, तो वहाँ का रास्ता बंद था, कार हम नहीं ले जा सकते थे। बारिशों का मौसम है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जो रास्ता था वो पूरा कीचड़ जैसा गीला था, फिसलन भरा था। तो वहाँ पर धीरे धीरे चलकर जाना भी एक बड़ा काम था। बच्चे इन सब चीज़ों के बिल्कुल भी हैबिचुअल नहीं है, तो लेकिन वो धीरे धीरे वहाँ पर गए। तो ये एक एक्सपीरियंस था उनके लिए कि किस तरह से ऐसे रास्तों पर चला जाता है। क्योंकि बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं तो जो नर्सरी है वो भी बिल्कुल जंगल के फॉर्म में ही हो चुकी है। तो वहाँ पे बहुत सारे पत्ते, कीड़े मकोड़े सब घूम रहे थे। तो नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा होता है, एक जंगल की फॉर्मेशन कैसी होती है, उस तरह का हल्का सा आइडिया बच्चों को फिर लगता है। सीड कैसे ग्रो करता है, कैसे जर्मिनेट करता है, या चीज़ें सारी सक्सेसफुल नहीं होती, ये सब तो वो चीज़ें देखते ही रहते हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं गार्डनिंग में जितना हो पाता है उनको इन्वॉल्व करती हूँ। अभी जब मैं कंपोस्टिंग भी कर रही थी तो उसमें भी एक आम का जो पूरा सीड है वो जर्मिनेट हो गया, वो भी उन्होंने देखा। वो देख रहे हैं एक सीड को ग्रो होने से लेकर ट्री बनने में टाइम लग रहा है, फिर उस पर जो फ्रूट भी लग रहे हैं उसको, उसमें फ्रूट लगने में कितना टाइम लग रहा है, फ्रूट को पकने में कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद हमारी जब वो प्लेट में आता है तो उसमें कितना एफर्ट लगा होता है। तो ऐसे में बच्चों को चीज़ों की रियल वैल्यू पता चलती है, फिर चाहे वो हमारे खाने की हो या फिर एनवायरनमेंट की। और आज कोरोना ने तो हमें अच्छे से समझा ही दिया है कि अच्छी हवा और अच्छा खाने की इंपॉर्टेंस कितनी होती है और एनवायरनमेंट को सेफ रखना कितना ज़रूरी है। तो ये सारी एक्टिविटी करवाने का हमारा होल पर्पस ये था कि बच्चे देखें वहाँ पे कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। जब हम जा रहे थे तो बहुत सारे पेड़ ऐसे थे जो पहले बिल्कुल सूखे हुए थे, बारिश से बिल्कुल हरे हो गए हैं। तो पानी की इंपॉर्टेंस, कि पानी के बगैर पेड़ ग्रो नहीं कर सकते और सभी को पानी की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जो पत्ते या फ्रूट टूट कर गिर गए हैं पेड़ों के नीचे, वो गल सड़ कर नेचुरल वे में कंपोस्ट बन रहे हैं और उससे जो सॉइल है वहाँ की ज़्यादा फर्टाइल हो रही है। तो इस तरह की एक्टिविटी से ये सब कंसेप्ट हमें आसानी से समझाने का मौका मिल जाता है बिना ज़्यादा एफर्ट किए, क्योंकि वो दिख रहा है कि चीज़ें ऐसे हो रही हैं। मैं अपने लेवल पे रेगुलर बेसिस पे ये सब चीज़ें करती रहती हूँ। मैं कंपोस्टिंग करती हूँ, अपने घर में से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको मैं सेग्रीगेट करती हूँ, गार्डनिंग करती हूँ और बहुत सारी चीज़ों को रीयूज़ और रिसाइकल भी करती हूँ। और जब बच्चे ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं तो उनको
अलग से कुछ समझाना नहीं पड़ता, उनको पता है कि चीज़ें ऐसे होती हैं और जब ये सब चीज़ें वो देखते-देखते बड़े होते हैं तो उनमें भी इस तरह की हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं और हमें अलग से उनको कुछ भी करवाना नहीं पड़ता। ऑन दैट नोट दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मम्मा बच्चा एंड होम इंडियन मिनिमलिस्ट। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here.